શાહ સાહેબ આપણા જૂના અને જાણીતા અનુભવી છે. હું પોતે રિટાયર્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પ્રોહિબિશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં અને હું અહીંયા પશ્ચિમ નાગરિક સિનિયર સિટીઝન ક્લબ છે એનો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને પશ્ચિમ વિભાગમાં ઉસ્માન ગની આર વોરા અને સમસ્ત મુસ્લિમ વિકાસ ફાઉન્डेशन नडियाद एनो पण हूँ प्रेसिडेंट. हमारा सीनियर सिटीजन बात किया है और नहीं होता है. मेरा विनती है, फरियाद नहीं है, इधर रखे तो अच्छा एक्सीडेंट ज़्यादा होता है. ये चौकड़ी में ये बातें आप लोग मतलब जब इंस्पेक्शन आता है तभी ट्रांसफ़र हो जाता है. ये संयोग है, कोई जानबूझ के नहीं हुआ है. होता क्या है कि हमारा जो ट्रांसफ़र का शेड्यूल होता है ये आता है आईजी ऑफिस से अप्रूव होकर. नया बरस आता है, नए बरस में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो अप्रूव शेड्यूल आने में समय लग जाता है. तो कई बार क्या होता है कि फरवरी में रखते हैं तो हमारा शेड्यूल टाइट होता है. इस बार फरवरी में संतराम मंदिर में वैसे ही बहुत सारा फंक्शन, इस बार समय इनको भी कम मिला, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ क्योंकि इन्हें खुद ही नहीं पता है. और पश्चिम में चोरियाँ बहुत हो रही थी, रजवात बहुत आ रही थी तो मैंने कहा कि इनको रख के देखते हैं, ये मैंने किया है. बाकी ये संयोग है, पवार साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफ़र है तो इसलिए कर दिया. लेकिन 3 साल से सर ये चीज़ अब ये एक संयोग है, यही होता होगा. लोक दरबार शंकर जी नए पीआई जगह पर पीआई उसी मर्तबा हाजिर होता है. हाँ तो पीआई लोक दरबार होता है उसी मर्तबा पीआई हाजिर होता है. शंकर भगवान नए पीआई चाहते हैं हर साल, भगवान न करे कि अगले साल इनका हो. वही लोक दरबार में ये पीआई है. 2-3 चीज़ें हैं, मैं संक्षिप्त में रखूँगा बात क्योंकि किसी की शादी हो रही है, अब उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ. उनको लगेगा कि पुलिस फालतू में एक बंदूक हो, कोई अर्थ नहीं है. लेकिन गुजरात सरकार 30% अगर आपकी सोसाइटी कॉलोनी में सीसीटीवी लगाना है तो 30% पैसा गुजरात सरकार आपको देती है वापस. अगर आपका ₹1,00,000 खर्चा हुआ है तो 30,000 रुपये सरकार देगी. सीसीटीवी से आपकी ये बात हो सकती है कि भाई नहीं गुनाहगार पकड़ा जाता, बट सीसीटीवी से बहुत बार पकड़ा भी जाता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है. तो इसीलिए सीसीटीवी लगवाएं. जिन सोसाइटी में आप लोग मिल के रह रहे हैं उसमें जो खर्चा आ रहा है उसका 30% उसका बिल वगैरह रजू करें. प्रोसीजर के बारे में आपको डीवाईएसपी पीआई पूरा बता देंगे. उसका 30% हम आपको वापस कर देंगे, बट लगवाना आपको पड़ेगा, पुलिस नहीं लगवाएगी. दूसरा, सैस गुजरात एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत सीसीटीवी नडियाद टाउन और डाकोर पे लग रहे हैं. पूरी कोशिश है कि हम मैक्सिमम एरिया कवर करें, बट वो प्रोजेक्ट पहले भेज दिया गया था. अगर उसमें मान लीजिए कुछ कैमरा और लगने होंगे तो वो भेजा जाएगा, बट नडियाद टाउन में ये समस्या कम हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. गुजरात सरकार प्रयास कर रही है. हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ही कुछ वो चालू हो जाए. तीसरा, मेरा ये कहना है कि ट्रैफिक के नियमों का स्वयं भी पालन करें. आप में से बहुत सारे लोग सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो पहने. नडियाद टाउन आपको पता है बहुत सकरा टाउन है, कभी कोई बनाव बने तो सीट बेल्ट अगर हेलमेट नहीं होगा तो तकलीफ. बाकी जब ये चोरियाँ बढ़नी चालू हुई हैं, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी है, ये लोग भी लगे हैं, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डिटेक्शन हो, साथ में हमने पेट्रोलिंग की रात में बढ़ा दी है. कुछ लोगों का ये था कि नागरिकों को लेकर पेट्रोलिंग करें, उस पर भी अगर ज़रूरत होगी तो विचार करेंगे. सियाड़ा में ज़्यादा तकलीफ रहती है. दिवस की जो घरफोड़ है उसमें मेरा ये कहना है कि 1-2 घटनाएं ऐसी भी जानने में आई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि पता भी लग गया पड़ोसियों को कि हो रही है, फिर भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया. ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं. अगर आपको पता लग रहा है पुलिस को इन्फॉर्म करिए, नहीं पुलिस रिस्पॉन्ड करती तो इनकी जवाबदारी, मेरी भी जवाबदारी कि पुलिस ने जवाब ही नहीं दिया. लेकिन अगर इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते. विस्तार बड़ा है पश्चिम का, नहर से लगा हुआ विस्तार भी है, पीछे से कोई आ गया सोसाइटी में तो अब 24 घंटे हम नहीं पहुंच सकते सब. लेकिन हमें अगर सूचना मिले फिर हम ना पहुंचे तो हमारी गलती. और ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी घटना हुई और ना पहुंचे. अगर नहीं पहुंचते तो मैं इनके खिलाफ भी एक्शन लूँगा, इनके सामने ही करूँ. ऐसा नहीं है कि जैसे मन चाहे वैसे काम करें, बट नागरिकों से भी हमारी अपेक्षा यही है कि जैसे अब 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें. प्लस सोसाइटी विस्तार में बहुत सारी बातें होती हैं कि आपस के झगड़े होते हैं, उसको लेके कई बार पुलिस के पास आते हैं, जिसको आसानी से सुलझाया जा सकता है. तो जो वडील सीनियर सिटीजन यहाँ लीडरशिप रोल ले रहे हैं, अच्छी बात है.
सोसाइटी विस्तार में भी मैंने बात देखा है कि आपस में ही लोगों की नहीं बन रही है। तो जो मामला आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं वो सुलझा लीजिए, लेकिन जो नहीं सुलझ सकता उसके लिए पुलिस के पास आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे रास्ता अंदर का है कि बाहर का है, छोटी छोटी कूड़ा डालने की बात में भी झगड़ा होता है। कूड़ा डालने की बात में झगड़ना, आप आएंगे मेरे पास, फरियाद होगी, पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर वो चीज़ छोटी बात, बड़ी बात है, अब किसी ने किसी को चाकू मार दिया, थप्पड़ मार दिया, हड्डी तोड़ दी, तो बिल्कुल हम है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग, अगर हमने एक समझता हो तो वो हो सकता है। इसीलिए CCTV लगवाएं, उसका जो नियम है उसके हिसाब से 30% जितनी जल्दी आपको मिले मैं प्रयास करूँगा। और टाउन में गुजरात सरकार प्रयास कर रही है, टाउन और डाकोर में काफ़ी जगह CCTV लगेंगे, वो कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। प्रयास तो सरकार का ये है कि अगले 1 महीने में हो जाए, पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन उसमें चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे स्टेट के हिसाब से, तो कुछ कमियां हैं, लेकिन 99% ऊँचा से ऊँचा समय में ये शुरू हो जाए। लेकिन ट्रैफिक का पालन, अपनी खुद की सुरक्षा और पुलिस को इन्फॉर्म करना, और अगर आपके विस्तार में कोई बनाव बन रहा है तो कम से कम आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अभी तो ऐसी चीज़ हो गई है कि नडियाद टाउन छोटा है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है कि जैसे नोएडा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों जैसा है कि एक फ्लैट में 4 लोग रह रहे हैं, दूसरे को क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी कम हो, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। बाकी ये सारे विषय हमारे ध्यान में हैं, और उसके बाद से थोड़ी चोरियों में कमी भी आई है। सियाड़ा में कई बार ये बनाव बनते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डिटेक्शन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। CCTV के पीछे पीछे हम गुनहगार जहाँ भी पता लगा हमें नडियाद टाउन का, पश्चिम का, उसको हम आगे इवन अहमदाबाद तक ट्रेस करते गए। हमारी टीमें लगी हुई हैं, ईश्वर से मेहनत यही है कि जल्दी परिणाम मिले ताकि चोरियाँ रुकें। बट उसमें आप लोगों का भी सहयोग थोड़ा सा ज़रूरत है। ये जो सारे विषय उठाए गए हैं इस पर मैं विचार करूँगा, और किसी को कोई भी रजुआत हो तो मैं ऑफिस में जब भी रहता हूँ तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, DYSP से मिल सकते हैं, PI से मिल सकते हैं। PI जडेजा योग्य व्यक्ति हैं, नए हैं, मुझे लगता है कि ये मेहनत के साथ, धगस के साथ काम करेंगे तो परिणाम आएगा। थैंक यू। आ बधा संजोगों में ये छेक संतराम सुधीना जे रस्तो है ये एटलो बधो ट्राफिक में जाम थी जाए छे। बीजू सर सौथी मोटो प्रश्न जे रखड़ता ढोर कूतरा भूण आ बधानो छे। एक પોલ્યુશન એવું છે કે 24 કલાક તમે જ્યારે જાઓ તો તમે ત્યાં આગળ તમારા માટે અમે લોકો હંમેશા ખડે પગ ઊભા છીએ, અને આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને કહી શકો છો। એમ આ જે પ્રશ્ન છે જેને લગતો હશે અમે એને જે તે આમાં 4 વખતથી તમે ભલે રજૂઆત કરતા હશો, પણ એ જે પ્રશ્ન છે જેને નગરપાલિકાને લગતો છે અથવા તો જે રોડ જેનામાં લાગતો છે તો અમે એમને એ બાબતની જાણ કરીએ। ठीक है, और किसी को कोई रजुआत? અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો લાલ બટન દબાવીને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને સાથે સાથે આ બેલનું આઇકન પણ પ્રેસ કરો, જેથી તમે અમારા વિડિયો જોઈ શકો સૌથી પહેલા।